जब श्री कृष्ण ने शिवजी का क्रोध शांत किया। बाणासुर की कथा। एक समय की बात है। असुरों का राजा बाणासुर, जो सहस्त्र भुजाओं, 1000 भुजाओं वाला था, भगवान शिवजी का परम भक्त था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं शिव ने उसे वरदान दिया, जब भी तू मुझे याद करेगा, मैं युद्ध में तेरे पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा। बाणासुर का घमंड 7वें आसमान पर था। उसने देवताओं तक को ललकारना शुरू कर दिया। उसकी सबसे प्यारी बेटी थी उषा, जो सौंदर्य और गुणों की खान थी। उषा को एक रात स्वप्न में एक सुंदर दिव्य योद्धा दिखा। नींद से जागी तो उसका चेहरा भुलाया नहीं जा रहा था। उसने अपनी सखी चित्रलेखा से कहा, मैं उसी से विवाह करूंगी, वरना नहीं। चित्रलेखा, जो चित्रकला में निपुण थी, उषा की भावनाओं से प्रभावित होकर कई राजकुमारों के चित्र बनाने लगी, और जब प्रद्युम्न श्री कृष्ण का पुत्र का चित्र बनाया, उषा चिल्ला उठी, यही है, यही मेरे स्वप्नों का राजकुमार है। चित्रलेखा ने अपनी मंत्र विद्या से प्रद्युम्न को उठा लाया और उषा के महल में छुपा दिया। जब बाणासुर को यह बात पता चली कि उसकी बेटी एक शत्रु के पुत्र से प्रेम कर बैठी है, वह क्रोध से कांप उठा। उसने प्रद्युम्न को बंदी बना लिया और युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन श्री कृष्ण ने यह अपमान सहन नहीं किया। कृष्ण, बलराम और उनकी सेना बाणासुर की राजधानी शोणितपुर की ओर चल पड़े। युद्ध भयंकर हुआ। आकाश गूंज उठा, धरती थर्रा उठी। पर बाणासुर का बल असीम था, और तब उसने शिवजी का आह्वान किया। अब युद्ध मैदान में 2 परम शक्तियां थीं, श्री कृष्ण बनाम भगवान शिव। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध हो गया। विष्णु और शिव, जो एक ही परम तत्व के 2 रूप हैं, अब एक दूसरे के सामने थे। पर यह टकराव विनाश के लिए नहीं था, यह था धर्म और संतुलन की परीक्षा। कृष्ण ने शिवजी को नमन करते हुए कहा, हे महादेव, मेरा उद्देश्य बाणासुर का वध नहीं, उसका घमंड हरना है। आप तो स्वयं न्याय और शिवत्व के प्रतीक हैं। मैं आपके भक्त की रक्षा नहीं, मार्गदर्शन चाहता हूं। शिवजी मुस्कुराए। उन्होंने अपना त्रिशूल पीछे खींचा और कहा, हे माधव, तेरी लीला अपरंपार है। मैं तुझे रोकने नहीं, दिशा देने आया था। कृष्ण ने बाणासुर की 977 भुजाएं काट दी, सिर्फ 3 रहने दी। उसे मृत्यु नहीं दी, केवल उसका अहंकार खत्म किया। बाणासुर रो पड़ा, प्रभु, आपने मेरा जीवन तो लिया नहीं, पर मेरी आंखें खोल दी। कृष्ण बोले, तेरी भक्ति सच्ची थी, पर घमंड ने उसे विषैला बना दिया। अब अपनी शक्ति धर्म के लिए प्रयोग कर। प्रद्युम्न और उषा का विवाह संपन्न हुआ। शिव और कृष्ण दोनों अपने अपने धाम लौट गए, और ब्रह्मांड में फिर से संतुलन स्थापित हुआ। शक्ति तभी पवित्र है जब वह अहंकार रहित हो। ईश्वर आपस में विरोध नहीं करते, वे हमें सिखाते हैं कि संघर्ष से भी संतुलन निकल सकता है। सच्ची भक्ति को परीक्षा देनी पड़ती है और अहंकार को त्यागना ही पड़ता है।